So okay guys, in today's video we'll be discussing about the phenomena of resonance. The phenomena of resonance. वैसे तो बहुत वास्ट टॉपिक है बट आज सिर्फ हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द नीड ऑफ रेजोनेंस और मोस्ट प्रोबेबली बोला जाए तो व्हाट इज रेजोनेंस। ठीक है, रेजोनेंस है क्या, इसकी नीड कहाँ से आई, ऐसे क्या रिजल्ट्स आए एक्सपेरिमेंटल जहाँ से समझ आया कि इस थियोरी की ज़रूरत है। सबसे पहली बात बता दूं, ये 100% थियोरेटिकल है, लेकिन इससे बढ़िया थ्योरी मैंने नहीं देखी। ये बहुत बेहतरीन थ्योरी है। इस थ्योरी के बेसिस पे आप एक से एक चीज़ प्रेडिक्ट कर सकते हो। तो चलो देखते हैं क्या है रेजोनेंस। कुछ एग्जाम्पल से समझाता हूँ। सबसे पहले सपोज यू टेक दिस डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, then you have C single bond C single bond C single bond C single bond double bond double bond। क्या हुआ कि यहाँ पे बॉन्ड लेंथ जो एक्सपेक्टेड था, बॉन्ड लेंथ जो एक्सपेक्टेड था 1 2 3 4 5 6 7, दो केसेस लिया मैंने। इसमें एक्सपेक्टेड क्या था, बॉन्ड लेंथ। एक्सपेक्टेड तो यही था कि जो डबल बॉन्ड दिख रहे हैं वो सब सेम होंगे, जैसे कि बॉन्ड 1 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड 7, ये सब सेम होंगे। और जो सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं, कौन है सिंगल बॉन्ड वाले, बॉन्ड 2 बॉन्ड 5 और बॉन्ड 6, ये सब क्या होंगे, सेम होंगे। यही तो एक्सपेक्टेड था, बट रिजल्ट्स वर डिफरेंट। रिजल्ट्स वर डिफरेंट रिजल्ट्स डिफरेंट थे। किसके लिए डिफरेंट थे, इस मॉलिक्यूल के लिए डिफरेंट थे। क्या डिफरेंट थे वो देखते हैं। इसके लिए कोई डिफरेंस नहीं है रिजल्ट, मतलब फॉर सेकेंड मॉलिक्यूल रिजल्ट्स वर डिफरेंट फॉर मॉलिक्यूल 1। पहला मॉलिक्यूल दिख रहा है उसके लिए रिजल्ट अलग था, दूसरे मॉलिक्यूल के लिए रिजल्ट्स वर सेम एज इट इज कि डबल बॉन्डेड कार्बन डबल बॉन्ड वाली बॉन्ड लेंथ दे रहा है, सिंगल बॉन्डेड कार्बन सिंगल बॉन्ड वाली बॉन्ड लेंथ दे रहा है। तो पहले वाले में क्या डिफरेंस आया, इसमें रिजल्ट ये देखने को मिला कि कोई भी बॉन्ड ना तो एग्जैक्टली सिंगल बॉन्ड है, ना तो एग्जैक्टली डबल बॉन्ड है, ना तो एग्जैक्टली सिंगल बॉन्ड है, ना तो एग्जैक्टली डबल बॉन्ड है। वो कुछ और ही बॉन्ड लेंथ शो कर रहा था। ठीक है, वो क्या कर रहा था वो सब चीज़ें आगे आएंगी, आप पेशेंस बना के रखिए। एक वीडियो में रेजोनेंस हो जाने वाला टॉपिक नहीं है, तो अपन 4-5 वीडियोज इसकी बनाएंगे। और आप अगर आपने पुराने इंडक्टिव और हाइपर कॉन्जुगेशन का वीडियो नहीं देखा हुआ है तो आप उसको भी देख लीजिए, दैट विल हेल्प यू। जीओसी की बहुत जल्दी प्लेलिस्ट तैयार हो जाएगी, तो जिनको भी जीओसी में प्रॉब्लम होता है पूरा जीओसी उसमें कवर किया जाएगा। तो रिजल्ट्स वर डिफरेंट। चलो अब अगला एक एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल सपोज ये आया CH2 C डबल बॉन्ड CH2 और C प्लस और डबल बॉन्डेड आउट है। यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स फिर से अलग आए इस मॉलिक्यूल के लिए, लेकिन इसके लिए एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स अभी भी जैसा दिख रहा है वैसे ही, मतलब यहाँ डबल बॉन्ड है तो एक्सपेरिमेंट में भी यही कहा गया हाँ डबल बॉन्ड है। उसके बाद यहाँ सिंगल बॉन्ड है, एक्सपेरिमेंट में भी यही आया सिंगल बॉन्ड है। प्लस सिर्फ इस कार्बन पे एक्सपेरिमेंट्स भी यही शो कर रहे हैं कि प्लस सिर्फ इस कार्बन पे है, बट यहाँ पे चीज़ें फिर से डिफरेंट हो गई। यहाँ पे चीज़ें फिर से डिफरेंट हो गई। यहाँ पे ये जो बॉन्ड लेंथ आ रहा है, ये बॉन्ड 1 और ये बॉन्ड 2, बॉन्ड 1 और बॉन्ड 2, ये दोनों ना सेम लेंथ के आ जा रहे थे। बोथ जो बॉन्ड 1 और बॉन्ड 2 है दोनों कैसे लेंथ के आ रहा है, दोनों सेम लेंथ के आ जा रहे हैं। और सेम लेंथ के बावजूद एक बात यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है कि सेम लेंथ है बट ना तो वो सिंगल बॉन्ड है ना तो डबल बॉन्ड है। मतलब वो ना तो C सिंगल बॉन्ड C के बॉन्ड लेंथ के साथ मैच कर रही थी, ना तो C डबल बॉन्ड C के बॉन्ड लेंथ के साथ मैच कर रही थी। वो कुछ और ही वैल्यू दे रही थी, और बताऊं तो आपको इंटरमीडिएट वैल्यू दे रही थी, इसके कहीं बीच की वैल्यू वो दे रही थी, इसके कहीं बीच की वैल्यू वो दे रही थी। तो ये हुआ आपका दूसरा ऑब्जर्वेशन। तो इन ऑब्जर्वेशंस को मद्देनजर रखते हुए साइंटिस्ट ने, थियोरेटिकल साइंटिस्ट ने ये थियरी बना डाली किसकी, रेजोनेंस की। उन्होंने बोला कि भाई आपको नहीं पता यहाँ पे तो रेजोनेंस होता है, यहाँ पे रेजोनेंस होता है। तो लोग बोले यहाँ क्यों नहीं होता, तो फिर इसका आंसर था अच्छा यहाँ क्यों नहीं होता, बिकॉज यहाँ पे कॉन्जुगेशन नहीं है, यहाँ पे कॉन्जुगेशन है। तो फिर सवाल आता है कि कॉन्जुगेशन क्या है। तो क्या बोले अभी तक हमने ये समझा कि जहाँ कॉन्जुगेशन है
जहां कॉन्जुगेशन है वहां रेजोनेंस है। और रेजोनेंस है क्या? रेजोनेंस है डीलोकलाइजेशन। किस चीज का? डीलोकलाइजेशन है किस चीज का? पाई इलेक्ट्रॉन्स। पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज होंगे, दैट इज कॉल्ड कॉन्जुगेशन। नाउ व्हाट इज कॉन्जुगेशन? लेट अस सी कॉन्जुगेशन क्या है। कॉन्जुगेशन के लिए सर्टेन कंडीशंस होते हैं। अगर ये कंडीशंस सेटिस्फाई हो रहे हैं तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे कॉन्जुगेशन है। जैसे कि पाई सिग्मा पाई, दूसरा जस्ट यू कैन नोट दीज थिंग्स, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा प्लस, तीसरा माइनस या फिर लोन पेयर्स सिग्मा प्लस, या फिर माइनस या फिर लोन पेयर सिग्मा वेकेंट ऑर्बिटल। ये वेकेंट ऑर्बिटल कोई सा भी हो सकता है, वेकेंट डी ऑर्बिटल भी हो सकता है। तो ये कुछ कंडीशंस हैं। क्या सिर्फ यही चार है? नहीं, और भी है, और भी है। और क्या है? माइनस या फिर लोन पेयर सिग्मा और रेडिकल। मतलब अगर मैं ऊपर ऊपर से बोलूं तो आपको एक चीज समझ आ रही होगी कि बीच में सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए और आजू बाजू पाई प्लस माइनस। ये सब क्या सजेस्ट कर रहे हैं? ये सब क्या सजेस्ट कर रहे हैं? ये सब सजेस्ट कर रहे हैं कि भाई sp2 कार्बन्स की चेन होनी चाहिए लंबी। किसकी चेन होनी चाहिए? sp2 कार्बन्स की लंबी चेन होनी चाहिए। sp2 कार्बन्स की अगर लंबी चेन है तो वी कैन से कि वहां पे कॉन्जुगेशन काम कर रहा है। तो इसका डिटेल जो है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देंगे कॉन्जुगेशन का। अभी बस आप इतना नोट कर लीजिए और जस्ट इसके बाद आप मेरी नेक्स्ट वीडियो देखिए। नेक्स्ट वीडियो देखिए, उसमें अपन और बेहतर तरीके से कॉन्जुगेशन को एक्सप्लेन करेंगे। इसमें तो सिर्फ हमने नीड ऑफ रेजोनेंस पढ़ा और थोड़ा बहुत कॉन्जुगेशन के बारे में सुना, अभी पढ़ा नहीं, बस सुना, ठीक है। और ये कुछ कंडीशंस मैंने बताए जहाँ पे कॉन्जुगेशन हो सकता है, वो बहुत सारे और कंडीशंस हैं, वो अपन कॉन्जुगेशन के ऊपर अगली वीडियो आ रही है डिटेल्ड, उस पर बात करेंगे उसके बारे में। होप सो यू हैव लाइक्ड इट, you can share it with your friends, and yes, do subscribe my channel। GOC का पूरा प्लेलिस्ट आने जा रहा है, GOC का पूरा प्लेलिस्ट आने जा रहा है। तो अगर किसी को भी GOC में कंफ्यूजन है so they can just get their confusion sorted out। Okay, I'm ending it।